हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो से ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैलो अल्केन्स हेलो एरिन से स्टार्ट होता है। उसके बाद में अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, फिर बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद में पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आता है। ये ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरऑल सिलेबस है। तो हम इस वीडियो में हैलो अल्केन्स और हैलो एरिन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग हैलो अल्केन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हैलो एरीन्स के बारे में देखेंगे। तो हैलो अल्केन्स फर्स्ट हम लेते हैं हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स ये वर्ड दो और वर्ड से मिलकर बना है, जो होता है हैलोजन प्लस अल्केन्स। तो अल्केन्स हम सब ने पढ़ रखा है 11th केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग RH से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके अकॉर्डिंग हमने आगे कार्बन 1 वाले को CH4 मतलब मीथेन बोला था, फिर इथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है, फिर पेंटेन आता है, फिर हेक्सेन आता है, ऐसे डिकेन तक हम पढ़ते हैं जनरली 11th केमिस्ट्री में। तो अल्केन्स के बारे में तो हमें पता है। अब हम देखते हैं हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस भी शायद आपने देखा होगा। हैलोजेंस होते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट। हैलोजन 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं जिनको X से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। एस्टेटाइन भी आता है, पर जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही दिखता है। इन्हीं के कंपाउंड हमें आगे दिखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैलोजन प्लस अल्केन से मिलके बने हो, उन्हीं को हैलो अल्केन्स बोला जाता है। तो इसका हम एक काम करते हैं, बेसिक सा डेफिनेशन लिखते हैं। द कंपाउंड्स which are formed by the replacement of hydrogen atom from alkanes by corresponding हैलोजन एटम। ऐसे कंपाउंड्स जो कि बनेंगे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होने से अल्केन से, किससे? हैलोजन एटम से। हैलोजन एटम में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। जो ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे उन्हीं को बोला जाता है हैलो अल्केन्स। इसके बाद में हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं। इसका जनरल रिएक्शन होगा RH जो कि अल्केन होता है, प्लस हमें X लगाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, प्लस X लगा देंगे और माइनस H, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा RH, इसी को बोला जाएगा हैलो अल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एटम है अल्केन से रिप्लेस हुआ एक हैलोजन से, कोई भी हैलोजन हो सकता है इन चारों में से, और जो कंपाउंड बना RH, उन्हीं को हैलो अल्केन्स बोलते हैं। ये उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। एक काम करते हैं, हम इन चारों के लिए देखते हैं एक एक करके। फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, फिर क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर आयोडीन को। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम फ्लोरीन का। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, पहले तो अल्केन लेंगे जो कि RH होता है। तो हमने अल्केन लिया, अल्केन के साथ में हम फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं H की जगह। तो यहाँ पे फ्लोरीन को ऐड कर देंगे और यहाँ से एक H निकल गया, -H हो जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड बनेगा RF। RF जो कंपाउंड बनेगा उसको बोला जाएगा फ्लूरो अल्केन्स या फिर अल्काइल फ्लोराइड्स। ये तो अल्केन है, अल्केन से बना अल्काइल फ्लोराइड्स। फ्लोरीन का एडिशन हुआ और हाइड्रोजन एटम यहां से रिप्लेस हो गया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास CH4 है, मीथेन, कार्बन 1 वाला हमारे पास मीथेन है। मीथेन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3H। ये जो H है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं फ्लोरीन से, तो ये H यहाँ से निकल जाएगा। ये H यहाँ से जैसे ही निकलेगा
इस तरफ CH3 और F बन जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल फ्लोराइड। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में हम सिमिलरली क्लोरीन के लिए देखेंगे, ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए देखेंगे। तो जैसा कि हमने फ्लोरीन के लिए रिएक्शन देख ली, हम एक काम करते हैं, क्लोरीन के लिए भी देखते हैं। हम फिर से यहाँ पे अल्केन ले लो, RH अल्केन लिया हमने, यहाँ पे हम एडिशन कर देंगे क्लोरीन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे क्लोरीन आगे लग गया, RCl। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा जिसको बोला जाएगा क्लोरो अल्केन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर इसी को अल्काइल क्लोराइड भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मीथेन लिया CH4 कार्बन नंबर 1 का, ये मीथेन है हमारे पास। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3H। ये H जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पे लगेगा CH3Cl। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोल सकते हैं क्लोरो मीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। तो जैसा हमने क्लोरीन के लिए देखा, क्लोरीन वाला हो गया हमारा, फ्लोरीन के लिए भी हमने देख लिया। एक काम करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन का भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रोमीन के केस में भी सेम, एक अल्केन ले लो RH जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्केन हमने ले लिया, हम यहाँ पे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ब्रोमीन को ऐड कर दो यहाँ से, ऐसे H हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ से H हटेगा, इस R के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा RBr, इसको बोला जाता है ब्रोमो अल्केन्स या फिर अल्काइल ब्रोमाइड। इसका फिर से एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल। एक काम करते हैं, इस बार मीथेन नहीं लेते, इथेन लेके देखते हैं। इथेन का फॉर्मूला होता है CH3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 और H। ये जो H है इसको रिप्लेस कर दो ब्रोमीन से, तो ये H यहां से हट जाएगा और ब्रोमीन यहां पे लग जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, जैसे हम इसको हम ब्रोमो अल्केन्स बोलते थे, इस केस में हमारे पास क्या है, इथेन है। इथेन है इस केस में, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा ब्रोमो इथेन या फिर इथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमीन हो गया। तो हमने फ्लोरीन का देख लिया, क्लोरीन देख लिया, ब्रोमीन देख लिया। फ्लोरीन से हमारे फ्लोरो अल्केन्स बन रहे थे या फिर अल्काइल फ्लोराइड्स बन रहे थे। इस केस में हम जो कंपाउंड्स बन रहे थे वो क्लोरो अल्केन्स बन रहे थे या फिर अल्काइल क्लोराइड्स बन रहे थे। इस केस में ब्रोमो अल्केन्स बन रहे थे जो हमने एग्जांपल देखा, या फिर अल्काइल ब्रोमाइड्स बन रहे थे। एक काम करते हैं, आयोडीन के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो फिर से इसी रिएक्शन में लेके देख लो, RH है हमारे पास, अल्केन है, यहाँ पे हम लोग सिमिलरली आयोडीन का एडिशन करेंगे। जैसे ही आयोडीन का एडिशन किया, ये H रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा RI। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, जैसे हम इसको क्लोरो अल्केन बोलते थे, तो इसको हम आयोडो अल्केन बोलेंगे या फिर अल्काइल आयोडाइड बोलेंगे। सेम एग्जांपल लिया हमने, हमारे पास मान लेते हैं मीथेन था, तो मीथेन को इस तरीके से लिख सकते हो CH3H। ये H यहाँ से रिप्लेस हो गया और इस केस में हम आयोडीन का एडिशन करें, तो आयोडीन रख दो यहाँ पे। इसमें एडिशन जैसे ही करेंगे, जो कंपाउंड बनेगा CH3I, इसको बोला जाएगा आयोडोमीथेन या फिर मिथाइल आयोडाइड। तो हमने बेसिक सा एक क्लासिफिकेशन कर लिया चारों हैलोजेंस के लिए, फ्लोराइड्स के लिए, क्लोराइड्स के लिए, ब्रोमाइड्स के लिए और आयोडीन के लिए। तो चारों का क्लासिफिकेशन हो गया हमारा।
तो हमने चारों के लिए अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन देखी, जैसे हमारे फ्लोरो अल्केन्स बन रहे थे, क्लोरो अल्केन्स बन रहे थे, ब्रोमो अल्केन्स बन रहे थे, उनके हमने कॉमन नेम भी लिखे थे, अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल आयोडाइड। जैसे हमने अल्केन्स के लिए देखा है, सेम एरिन्स के लिए भी आएंगे जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, बेंजीन एंड नैप्थेलीन, आगे हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने अल्केन्स के लिए देखा, अगले वीडियो में हम एरिन्स के लिए देखेंगे, उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और आगे फिर चैप्टर फॉरवर्ड करेंगे जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।